Hello and welcome everyone. My name is Manish and I welcome you all to my YouTube channel. So आज हम अपने सेकेंड पार्ट जो कि 1000 करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट होगा हमारे करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़ का, मैं उसे लेकर के आया हूँ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020? इसका आंसर है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। आप हाल ही में जान रहे होंगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ हुआ है और इंडिया का रैंक जो है वो 142nd है। एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है दिस इज़ पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये फ्रांस की है एजेंसी, वो पब्लिश करती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे। तो इसका आंसर है इनफ अस्थमा डेथ्स। और मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड अस्थमा डे जो है वो 5 मई को मनाया जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स 2020। इसका आंसर है सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज एंड यूनाइट। और ये भी जो है 5 मई को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीम ऑफ वर्ल्ड हाइजीन डे 2020। इसका आंसर है सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स। तो आप जानते ही हैं कि कोविड-19 का जो कहर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ये स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि दिन में जो है एटलीस्ट 10 टाइम्स आपको 20 सेकेंड 30 सेकेंड तक अपने हैंड को सैनिटाइज़र से या फिर हैंड वॉश से साफ़ करना है। तो माय फ्रेंड्स, आपको ये स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि आप भी ये प्रैक्टिस करो। डोंट टेक इट लाइटली, ओके। ज़िंदगी और मौत का सवाल है और अपने आप को एटलीस्ट 2021 दिसंबर तक बचा करके रखो, क्योंकि अगर एक बार तुम चले गए तो फिर वापस नहीं आओगे। सो टेक इट सीरियसली, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द जीवन अमृत योजना, अ यूनिक स्कीम टू बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ सिटीजन्स ऑफ स्टेट। यानी कि कौन सा स्टेट है जो अपने सिटीज़न को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है इनिशिएटिव ले रहा है, उसका नाम है जीवन अमृत योजना। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है आप इसे इस तरीके से समझो कि इसमें जो है त्रिकुट चूर्ण होगा। त्रिकुट चूर्ण जो होगा जो 3 चीज़ों से बना हुआ होगा, पीपल, अदरक और काली मिर्च, इन तीनों से बना हुआ होगा ये त्रिकुट चूर्ण, ठीक है। अब इसी तरीका से एक और है जीवन शक्ति, ठीक है। जीवन शक्ति मिशन जो है उसमें महिलाएं जो हैं मास्क बनाएंगी और सरकार जो है उसे 11 रुपये में खरीदेंगी। मध्य प्रदेश में जो है एक और स्कीम है, कोविड योद्धा कल्याण योजना चल रहा है। फिर टॉप पेरेंट ऐप जो है वो मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, जिसमें कि पहला एयर कार्गो टर्मिनल खुला है। एक है ई वेस्ट क्लिनिक, वो भी भोपाल में खुला है। पीएम मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश जो है वो पहला रैंक है। फिर है काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। आप जानते हैं कि रिसेंटली जो है ये इनिशिएटिव हुआ था, ये ट्रेन भी चल रही है, काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन, जो मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर को काशी विश्वनाथ से जोड़ेगी, जो कि वाराणसी में है। फिर है आपका मिड डे मील राशन देने वाला मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के बारे में। कुछ और भी आता है लेटेस्ट तो मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस कंट्री एवरी ईयर ऑन विच डेट। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो ऑफिशियली इट्स 30 अप्रैल, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उन्होंने
छत्तीसगढ़ में जो कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 14 अप्रैल से स्टार्ट किया था। क्यों किया था स्टार्ट? क्योंकि 14 अप्रैल को जो है हमारे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्मदिन था। ठीक है। और आप जानती हैं कि आयुष्मान भारत में जो है हर एक फैमिली को 1 साल में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं ताकि वो सहायता हो सके जो बीमार फैमिली है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर डाटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, which state has topped all states in providing employment to मनरेगा वर्कर्स? तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ टॉप में है और छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं जो कि गुरु घासीदास, फिर है कांगड़ा वैली, कांगड़ा घाटी जिसे कहते हैं, फिर है इंद्रावती। और यहाँ के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं अजीत जोगी, वो रिसेंटली कोमा में चले गए हैं और वो जनता कांग्रेस से बिलोंग करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान गवर्नमेंट? तो हर साल ये दिया जाता है और पिछले साल जो है दिया गया था श्याम शरण जी को, जो कि एक डिप्लोमेट हैं, और इस बार जो है थांगजाम दावाली सिंह को मिला है जो कि डॉक्टर हैं मणिपुर के। तो ये है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच 2 states observes its फाउंडेशन डे ऑन May 1? तो इसका आंसर है सिंपल है, महाराष्ट्र एंड गुजरात। एक क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में दिया था, उसमें भी मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश एंड एक और स्टेट है जो कि सेम स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है, तो उसे आप कमेंट करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चाक हाउ द ब्लैक राइस ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन दैट इज GI टैग? तो चाक हाउ जो है वो मणिपुर का है और ये ब्लैक है कलर में। उसी तरीक़ा से एक आसाम का भी चावल है, उसका नाम है चोकुवा CHOKUWA। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यश, अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय NCSTC एंड DST? तो अब ये NCSTC क्या है? ये है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, एंड DST जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये यश जो है जिसका फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, यानी कि विज्ञान और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता का साल। और मैं बताना चाहूँगा जो DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंक ऑफ स्कीम आइडियाज़ इन इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। और MSME के हेड हैं नितिन गडकरी और उनका लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, एक और है क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में मैंने MSME के 2-3 और स्कीम आपको बताए थे, आप उसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू इट्स पीपल? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, और जो स्कीम का नाम है उसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। कॉपी पेन लिए रहिएगा, इसे नोट डाउन करते रहिएगा जो भी मैं बातें बोलता हूँ। विच बैंक हैज़ रिलीज्ड अ कोलाबरेटिव सॉन्ग टाइटल्ड हम हार नहीं मानेंगे? इंग्लिश में जिसे कहेंगे वी विल नॉट लूज। तो इसका आंसर है HDFC बैंक, और ये दिस सॉन्ग इज संग बाय AR रहमान एंड रिटन बाय प्रसून जोशी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च द मुख्यमंत्री
शहरी रोजगार गारंटी योजना? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश, और इसमें 120 दिन का रोजगार जो है वो गारंटीड मिलेगा। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो है ई संजीवनी ओपीडी शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द रेगुलेटरी बेनिफिट अनाउंस्ड अंडर SLF-MF स्कीम टू ऑल बैंक्स। व्हाट डज SLF स्टैंड्स फॉर? तो SLF का जो फुल फॉर्म है वो पूछ रहा है। तो SLF का फुल फॉर्म है स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी। और इसमें जो है क्या होगा, बेसिकली SLF-MF है ये, तो म्यूचुअल फंड्स के लिए होगा। ठीक है। हाल ही में आप जानते हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो है उन्होंने अपने आप को फर्दर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से रोक दिया है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जो है अपना मतलब पैसा वापस चाह रहे थे, एंड दिस वाज अ हैवॉक सिचुएशन, ऑल पीपल वर इन क्योस। तो उसे देखते हुए जो है ये 50,000 करोड़ रुपया जो है पुश किया जाएगा लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, Which country will launch first Arctic M satellite for monitoring Arctic climate? तो इसका आंसर है रशिया। रशिया में एक और मिशन स्टार्ट हुआ था आर्कटिक एम के लिए, मोज़ैक मिशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें भारत के साइंटिस्ट थे विष्णु नंदन। रशिया रॉकेट यूज़ करता है, उसका नाम है सोयूज़। रशिया का कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रूबल है, और यहाँ पे रेड स्क्वायर है। इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, एंड पीएम जो है वो है मिखाइल मुस्तातिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI has cancelled the license of CKP Cooperative Bank Limited. The headquarter of bank is located in which city? तो इसका आंसर है मुंबई। तो अब ये मैं बता दूंगा, CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है बेसिकली ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। और कोऑपरेटिव बैंक कैसे डिफरेंट है कॉमर्शियल बैंक से? बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक करती क्या है कि ये कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा दे देती हैं। जस्ट लाइक आप ये कंसिडर करो कि कॉमर्शियल बैंक जो है अगर 4% इंटरेस्ट देती है, तो कोऑपरेटिव बैंक जो है वो आपको 4.5 या फिर 4.8 इस तरीके से आपको इंटरेस्ट बढ़ा करके देती है। तो जो भी स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं वो सोचते हैं कि यार चलो हमारे लिए कुछ परसेंटेज जो है दिस इज़ अ बेस्ट डील। तो ये है कोऑपरेटिव बैंक का फंडा। तो हुआ क्या इधर कि इनका जो NPA था इंक्रीज हो गया है 96.83। तो इस सिचुएशन में जो है ये बैंकिंग परफॉर्म ही नहीं कर सकता। ठीक है। अपने डिपॉजिटर्स को ये कहाँ से पैसे देगा जब इसके NPA जो है 96.8% है, 83% है, तो कहाँ से ये देगा? सो कोऑपरेटिव बैंकों ने RBI ने जो है 2 मई 2020 को जो है एक सर्कुलर निकाल करके इसका कैंसिल कर दिया लाइसेंस। एक और भी है कोऑपरेटिव बैंक जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ, वो है आपका मपूसा। ये भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, एंड दिस बिलोंग्स टू गोवा। मैं बता दूंगा, मैंने बताया है इसका ये हेडक्वार्टर जो है CKP कोऑपरेटिव बैंक का, ये है मुंबई में। आपको याद होगा PMCB बैंक था, वो भी एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था, तो उसका भी यही हश्र हुआ था। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, विच कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विथ बॉलीवुड फॉर आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट? तो इसका आंसर है फेसबुक। और इसमें जो भी पैसा कमाई होगा वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यूज़ होगा। और फेसबुक ने हाल ही में एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है वी थिंक डिजिटल, जिसमें 1 लाख महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम द इंडियन जर्नलिस्ट हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फील्ड ऑफ
फीचर फोटोग्राफी। तो पुलित्जर पुरस्कार जिसे बोलेंगे, ठीक है, वो इन्हें मिला है। इनका नाम है दार याशीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद। सो आप इसे जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है बहुत दिनों तक जो है प्रोटेस्ट हुए थे, जिसके मद्देनज़र जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर ला दी थी। और ये जो फोटोग्राफर्स हैं, इन जितने भी दिनों में जब कश्मीर बंद था तो वहाँ क्या क्या हुए, एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई, तो इन सारे का फ़ोटोज़ जो है इन सब ने लिया। जो कम्युनिकेशन करने का तरीका था, क्योंकि आप जान ही रहे कि वहाँ पे कनेक्शन नहीं हो सकता था, 3 महीने तक कनेक्शन अलाउड नहीं था कुछ किसी भी तरीक़े से, इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो ये इन फ़ोटोज़ को वो खींचते थे, फिर उसके बाद जो है किसी तरीक़ा से वो एयरपोर्ट आकर के कोई मीडिया को इन्वॉल्व करके अपने मतलब बिहाफ में लेकर के उनसे बात करके वो सारे फ़ोटोज़ को वो डिलीवर करते थे, और देन वो जो है वो रीच करता था दिल्ली देन फर्दर। तो आप इन्होंने जो है कुछ अच्छा काम किया है, हमें प्रेज़ करना चाहिए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, द इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन एज अ पार्ट ऑफ द नेशंस एफर्ट टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अब्रॉड। सो इसका नाम है समुद्र सेतु। और समुद्र सेतु में जो है आपका 2 जहाज़ यूज़ होगा, 2 ships will be used। वन इज़ INS जलाशव और एक है INS मगर। INS मगर जो है वो इंडिया का है, और जो जलाशव है ये अमेरिका का है। और अमेरिका से हमने सिर्फ एक ही जहाज़ ख़रीदा, और वो भी जो है इसका नाम है INS जलाशव, ठीक है। एक ऑपरेशन संजीवनी भी हमने शुरू करा था, जिसमें इंडिया ने जो है मालदीव्स को दवाइयाँ दी थी, तो इसे याद रखिएगा। फिर है नेक्स्ट आपका, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन एग्जिट ऐप फॉर स्ट्रैंडेड पीपल ऑफ अदर स्टेट्स। तो इसका नाम है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बेसिकली 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक बक्सा और एक सुंदरबन। एक एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम है मयूर झरना, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द आयुष कवच ऐप। तो आयुष कवच ऐप जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, और इसमें होगा क्या, इसमें जो है आयुर्वेद के बारे में और कोरोना वायरस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है वो 9 मई को मनाया जाता है, और थीम है इसका बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। सो कोविड-19 के कारण जो है आप पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देख रहे होंगे इन्वायरमेंट पे। बोला जा रहा था कि जो ओजोन होल है वो भर गया है, और मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बर्ड्स जो है वो निकल रहे हैं। मुंबई में देख रहे होंगे फ्लेमिंगो जो है वो आ गया है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है। ह्यूमन को अब रियलाइज़ हो रहा होगा कि उन्होंने क्या हार्म किया है अपने इन्वायरमेंट का। और एक लास्ट क्वेश्चन है, वो है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदू पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ पायलट इन पाकिस्तान एयरफोर्स। तो इनका नाम है राहुल देव। आप जानते ही हैं कि आज़ादी के बाद से जो है हिंदुओं का कंडीशन पाकिस्तान में बहुत ही दयनीय था। मुझे जहाँ तक याद है, बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता था तो वो बोलते थे कि पाकिस्तान में जो है आप कितने भी पढ़े लिखे हुए हो, अगर आप हिंदू हो तो चपरासी से ज़्यादा का नौकरी आपको नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ आई सपोज। और एक और बड़ी खबर है, फर्स्ट कंट्री है पाकिस्तान जो कि UN डेलीगेशन में अपना मतलब जो डेलीगेट है उसे भेजता है, और वो ट्रांसजेंडर रहता है। उसका नाम है आयशा मुगला, ठीक है, आयशा मुगल नाम है, और पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद।
सो इसी के साथ ये हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज़ ख़त्म होता है, और मैं चाहूँगा कि आप अपने स्टडीज़ को अच्छे तरीके से जारी रखें, क्योंकि हमें जो है टफ़ टाइम अभी फेस करना है। और टिल देन आप इसे ज़रूर रिवाइज़ करिए, ठीक है। और मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।